बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपको करबला के मैदान का ऐसा वाकया बयान करने वाले हैं जिसको आपने शायद इससे पहले नहीं सुना होगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के घोड़े के बारे में। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के घोड़े का नाम क्या था, आपके पास ये घोड़ा कहाँ से आया था और इस घोड़े की क्या खासियत थी। इस वीडियो में हम आपको हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के घोड़े के बारे में तफसील से बताएंगे और साथ ही साथ करबला के मैदान में इस घोड़े की वफादारी का एक वाकया भी बताएंगे कि जिसे सुनकर आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। मोहतरम नाजरीन, हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के घोड़े का नाम जुलजना था। जुलजना को ईरान के बादशाह ने एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफे में दिया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मशहूर मौजज़ा है कि आप जिस भी घोड़े पर एक मर्तबा बैठ जाया करते थे तो इस घोड़े की उम्र बढ़ जाया करती थी, फिर वो घोड़ा कभी भी बूढ़ा नहीं होता था। इसीलिए ये घोड़ा इतने साल गुजर जाने के बावजूद करबला के मैदान में सेहतमंद और चाको चौबंद था। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के इस घोड़े की रफ्तार और इसकी खूबसूरती की वजह से इसका नाम जुलजना रखा गया था। जब भी ये घोड़ा जंग के मैदान में दुश्मन पर हमला आवर होता था तो ऐसे लगता था कि जैसे ये घोड़ा भाग नहीं रहा बल्कि उड़ रहा है। इसीलिए इसे जुलजना यानी दो परों वाला घोड़ा कहा जाने लगा। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को बचपन से ही इस घोड़े से बहुत लगाव था। एक मर्तबा इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने नाना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस घोड़े के पास मौजूद थे और साथ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ सहाबा कराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन भी मौजूद थे। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लाडले नवासे हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को देखा तो बहुत खुश हुए और पूछा, बेटा क्या तुम इस घोड़े पर सवारी करना चाहोगे? तो ये सुनकर इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हाँ में जवाब दिया। आप रजी अल्लाह ताला अन्हु की ये बात इस घोड़े यानी जुलजना ने भी सुन ली तो वो फौरन हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के कदमों के पास आकर बैठ गया ताकि आप इस पर आसानी से सवारी कर सकें। उसके बाद इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु घोड़े पर बैठे और आपने इस घोड़े की सवारी की। ये सारा मंजर देखने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए और फरमाने लगे, बेटा ये वही घोड़ा है जो इमाम अशूरा के दिन तुम्हारी मदद करेगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो घोड़ा इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले कर दिया। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलजना हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास आ गया। जुलजना ने करबला के मैदान में अपने इमाम हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु से वो मोहब्बत की, वो वफा की जिसको देखकर खुद वफा भी जुलजना पर नाज करने लगी। दोस्तों, इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के घोड़े जुलजना के बारे में ये बात मशहूर है कि जब यजीदियों ने हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का पानी बंद किया, जुलजना को करबला के मैदान में काफी बार पानी पीने का मौका मिला था लेकिन जुलजना ने पानी नहीं पिया। जुलजना ने हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ पानी ना पीकर अपना वादा वफा कर दिया। उसके बाद जब करबला में 10 मुहर्रम के दिन हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु जुलजना से जमीन पर गिरे, आप रजी अल्लाह ताला अन्हु का ये घोड़ा आपके सामने ऐसे आकर खड़ा हो गया कि दुश्मन की जानिब से आने वाले हर तीर को अपने जिस्म पर लेने लगा। उस वक्त जुलजना पर इतने तीर लगे कि इसके जिस्म का कोई भी हिस्सा बाकी न रहा। रवायत में आता है कि जुलजना को इतने तीर लगने के बाद भी हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के इस घोड़े ने 60 से ज्यादा दुश्मनों को मौत के घाट उतार दिया था। उसके बाद जब जालिमों ने हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु और उनके सारे साथियों को शहीद कर दिया तो हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का ये घोड़ा यानी जुलजना
अहले बैत की लाशों के गिर्द चक्कर लगाने लगा। फिर जुलझना हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के जिस्म के पास आकर रुक गया और अपनी पेशानी को हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के खून से तर कर लिया। फिर अपने पाँव को जमीन पर इस तरह से मारा कि जिससे इतनी जोर की आवाज पैदा हुई कि पूरे मैदान में सन्नाटा छा गया। ये देखकर दुश्मनों के भी पसीने छूट गए। उस वक्त उमर साद की नजर इस घोड़े पर पड़ी तो कहने लगा कि इस घोड़े को मेरे पास लाया जाए। ये घोड़ा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घोड़ों में से एक बेहतरीन घोड़ा है। उमर साद के कहने पर लोग इसे पकड़ने के लिए दौड़ने लगे। जैसे ही लोग जुलझना के करीब गए कि जुलझना ने इस जोर से अपना पाँव मारा कि उनको वहाँ से वापस भागने का मौका भी ना मिला। ये देखकर उमर साद चिल्लाया और कहने लगा, इसको इसके हाल पर छोड़ दो, देखते हैं कि ये क्या करता है। फिर वो घोड़ा लोगों के हजूम से निकलकर हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के जिस्म अथर के पास आकर इस तरह से बिलबिलाकर दौड़ने लगा जैसे कि कोई इंसान किसी जवान की मौत पर रोता है। अल्लाह अकबर। करबला के वाक़े के बाद एक शख्स इमाम बहकी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा कि ए वक्त इमाम, आप तो उस वक्त करबला के मैदान में मौजूद थे, तो आपने क्या देखा कि जब हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु घोड़े की जीन से नीचे गिरे तो उस वक्त वो घोड़ा हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की जस्ते हाकी के गिर्द चक्कर लगा रहा था। तो उसके बाद उस घोड़े यानी जुलझना का क्या हुआ? तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया कि फिर वो दुश्मनों का लश्कर हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के उस घोड़े को हासिल करना चाहते थे, क्योंकि वो घोड़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घोड़ों में से एक बेहतरीन घोड़ा था। घोड़े ने अपने आप को नहर फुरात के हवाले कर दिया। कहने लगा कि जब मेरा सवार ही नहीं रहा तो अब मैं क्या करूंगा। ये कहते हुए वो घोड़ा नहर फुरात में डूब गया। इस तरह हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के बाद उनका घोड़ा भी इस दुनिया से चला गया।